नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड का, ही सेज दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। अब देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, मतलब एसओडीएस फॉर्म होगा। अब यहाँ देखना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी में मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई नंबर आए और नंबर के बाद कोई यूनिट आए, यूनिट जैसे करोड़, लाख, थाउजेंड, माइल्स या फिर लीटर, कुछ भी आ सकते हैं यूनिट, है ना, और उसके बाद आपका क्या आएगा, नाउन आएगा। तो ये जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल मतलब बहुवचन आएगा, लेकिन आने वाली जो यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर, ना तो ऐसा आएगा ना इसमें ईएस, हमेशा सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर इसमें नंबर से पहले आर्टिकल ए और एन आ जाए तो यहाँ पे आने वाला जो नाउन है वो भी सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा, तो यूनिट भी सिंगुलर रहेगी और नाउन भी सिंगुलर रहेगा, तो ए और एन आ जाने की वजह से। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे ए और एन आर्टिकल दिया है, फिर नंबर दिया 2 3 5, कुछ भी दे सकता है, 1000 100 कुछ भी दे सकता है, फिर जो यूनिट है वो हमेशा सिंगुलर आएगी, तो एस और ईएस का यूज हम नहीं करेंगे, और आने वाला वर्ब भी, आने वाला नाउन भी सॉरी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो अब यहाँ पे जो एरर आनी चाहिए थी वो ऑप्शन नंबर बी में आनी चाहिए थी। इस माइल्स का हम एस हटा देंगे, केवल माइल लिखेंगे यहाँ पे, तो ही सेज दैट अ 2 mile वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने का जो अंदाज है, जो तरीका है, जो टोन है, एज वेल एज योर फ्रेंड्स, और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का जो बोलने का तरीका है, इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic, वो बहुत ही ताना भरा है। sarcastic का मतलब है ताना भरा, जब कोई व्यक्ति ताना मारने जैसे सेंस में बात करता है ना, तो बात करते ऐसा लगता है ताना मार रहा है, तो उसको बोलते हैं sarcastic। तो sarcastic को याद करने का तरीका क्या होगा, सरका। तो मम्मी कहती है कि तू भी मजे मजे में ताना सरका दिया कर, तो ताना सरकाना, तो sarcastic, yet we never take it seriously। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज, आप इसको इस तरीके से मेंशन यहाँ पे कीजिएगा, मैं एक बार थोड़ा नीचे और थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ, अब यहाँ देखना, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, आपके बोलने का जो अंदाज है, और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड के बोलने का अंदाज, तो एज वेल एज योर फ्रेंड, अगर एक फ्रेंड है तो फ्रेंड, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स का अंदाज है तो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के बोलने का तरीका, तो योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग, ऐसा ही लिखना चाह रहे हैं। अब यहां देखो, मैंने आपको बताया था ना राम का घर, तो राम का घर को अपन कैसे लिखते हैं, राम है तो राम लिखा, काके की के लिए एपोस्ट्रोफी लगाया, घर के लिए हमने हाउस लिख दिया। अब राम की जगह मैंने लिखा दोस्त का घर, दोस्त का घर, तो दोस्त का मतलब तो क्या हो गया, फ्रेंड, काके की के लिए एपोस्ट्रोफी है, तो घर के लिए मैंने क्या लगा दिया, हाउस। लेकिन ये एक दोस्त का है, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का हो तो अपन क्या लिखेंगे, दोस्तों का घर। तो दोस्तों की इंग्लिश क्या होती है, एक फ्रेंड होता तो फ्रेंड लगाती, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे। काकी के लिए एपोस्ट्रोफी है, तो घर के लिए मैंने क्या लगाया, हाउस। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्रेंड्स हाउस। ये फ्रेंड्स की जो साउंड आ रहा है इसे हिसिंग साउंड बोलते हैं, जैसे सांप की ध्वनि होती है, और इस सांप की ध्वनि को अवॉइड करने के लिए हम इस एपोस्ट्रोफी एस में से एस को हटा देते हैं, केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो एपोस्ट्रोफी हो या एपोस्ट्रोफी एस हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, या तो का या की या फिर के, क्लियर। तो अपन लिखेंगे फ्रेंड्स हाउस, इसका मतलब भी सेम है कि दोस्तों का घर। तो सिमिलरली इसने बोला आपके बोलने का अंदाज, साथ साथ आपके फ्रेंड्स के बोलने का अंदाज, तो फ्रेंड्स के, तो का के लिए हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी। तो योर फ्रेंड्स को अपन फ्रेंड्स में एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आना चाहिए था इस सेंटेंस में, योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग। टोन ऑफ स्पीकिंग बार बार रिपीट हो रहा है, इस रिपीटिशन को रोकने के लिए हमने क्या लिखा है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। जैसे आप इसको लिख रहे हो योर फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी के साथ, तो इसका मतलब होता है आपके फ्रेंड के बोलने का तरीका। अगर बोलने के तरीके के लिए के अलावा कुछ और भी यूज करना है चाहे आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ गलत नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे तो टोन ऑफ स्पीकिंग आया, उसकी कुछ और भी लिख सकता था वो, तो यहाँ पे आ जाता है योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स। अब टोन ऑफ स्पीकिंग इज रियली एक्सट्रीमली sarcastic yet we never take it seriously, इस तरीके से सेंटेंस होगा। तो इसमें जो एरर आएगी वो एपोस्ट्रोफी की आएगी ऑप्शन नंबर ए में, जिसे पॉसेसिव केस की एरर बोलते हैं। कई बच्चों के माइंड में अगर ये एरर आ रही है कि मैम इसमें इज क्या कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, तो आपको याद है मैंने बताया था सब्जेक्ट नंबर 1 अगर इनके बाद एज वेल एज आ जाए या फिर अलॉन्ग विद आ जाए, विद आ जाए, इन दोनों को कोई कंबाइन कर रहा हो इनमें से,
तो आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो जो वर्ब है वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होगी। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना, सब्जेक्ट नंबर 1 प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाना, सब्जेक्ट नंबर 2 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग, और सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, योर फ्रेंड्स टोन ऑफ स्पीकिंग। अब देखना, अब मुझे बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, ये, और सब्जेक्ट नंबर 2 क्या है, ये। वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, ये सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 1 कहता है योर टोन ऑफ स्पीकिंग, यहाँ बात आपकी हो रही है, आपके बोलने के तरीके की, अंदाज की हो रही है, आपके बोलने के तरीके, बोलने का तरीका मतलब अनकाउंटेबल। तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। इसलिए इस सेंटेंस में इज आर एम की कोई भी एरर नहीं है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जब कराया था ना, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, जिन्होंने ये क्लास नहीं लिए तो वो ले लेना, वहां पे मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वोंट बी एबल टू क्लाइंब द हिल। इसमें जो एरर होगी वो ऑप्शन नंबर 1 में होगी। कैसे, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है गियर्स। गियर्स एक इक्विपमेंट होता है, तो गियर्स नहीं होता, गियर होता है। अगर एक गियर है, जैसे कार वगैरह चलाते हैं तो गियर डालते हैं, पहला गियर डालो, चौथा गियर डालो, तो गियर चाहे एक हो या फिर एक से ज्यादा हो, गियर का गियर ही रहेगा, गियर्स नहीं आएगा। सिंगुलर प्लूरल एक ही फॉर्म रहता है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे शीप हो गया, शीप हो गया, डीर हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपका एक गियर हो गया। ये सारे ऐसे वर्ड है जिनमें कभी भी एस और यस नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर लगेजेस विच वर कैप्ट एट द स्टेशन। मुझे आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एरर मुझे मिल चुकी है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, लगेजेस। मैंने आपको बताया था लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। फर्नीचर्स नहीं होता, ज्वेलरीज नहीं होता, लगेजेस नहीं होता है, सीनरीज नहीं होता है, इनमें कभी भी एस और ईएस का यूज नहीं होता, केवल लगेज आएगा। तो लगेज में से एस और ईएस को हटा दो, केवल लगेज का अपन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विराट प्लेड अ ग्रेट इनिंग यस्टरडे एंड हिज फैंस विल रिमेंबर इट फॉरएवर। इसमें जो वर्ड है वो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, वो है इनिंग। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये भी बताया था कि इनिंग नाम का शब्द नहीं होता। इनिंग का मतलब होता है पारियां। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रही हूँ तो ये वाली मेरी पारी है, वो वाली आपकी पारी है, इस तरीके से। तो पारी जो होती है चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, उसमें हमेशा ऐसी आएगा, इनिंग्स ही आएगा। तो ये इनिंग्स ही बोला जाएगा कि भाई विराट ने कितनी इनिंग्स खेली, या विराट ने एक इनिंग्स खेली, तो इनिंग्स ही रहेगा, राइट। तो एस और ईएस हमेशा इसमें यूज किया जाएगा, इसमें से कभी भी हटा नहीं सकते, गलत होता है। इनिंग वर्ड नहीं होगा, इनिंग्स होगा। ये पता आपको, इससे पता लग जाएगा कितनी इनिंग्स खेली है। इसमें एक ग्रेट इनिंग्स लिखा हुआ है, तो ए का मतलब एक, तो एक इनिंग है। यहाँ पे 2 भी लिख सकता था, 3 भी लिख सकता, तो भी इनिंग्स आएगा। तो यहाँ पे इनिंग्स का इनिंग्स ही रहेगा। आप इससे प्रीवियस के जो क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे उसमें भी मैंने वर्ड क्लियर किए हुए हैं, इनको आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें और भी वर्ड्स होते हैं, इनिंग्स हो गया, स्पीसीज हो गया, सीरीज हो गया, बिलोज हो गया, ये सब आपके इन्हीं के वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। देखो इसमें जो एरर है उसको जानने से पहले, जैसे मैंने लिखा ये जो लड़का है ये नाउन है, लड़का कैसा है, अच्छा गंदा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड बॉय है, ठीक है। तो नाउन क्या है, लड़का। लड़का कैसा है, लड़का अच्छा है, गंदा है, होशियार है, नालायक है, बेवकूफ है, तो आपने बोला लड़का तो भाई अच्छा है। और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले या नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण मतलब एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव में कभी भी एस और ईएस नहीं आता। आप इसको ऐसे नहीं लिखते गुड्स बॉय, ये नहीं लिखते, गलत है, गुड बॉय आता है। तो उसी तरीके से सर्जरी आपका एक नाउन है। सर्जरी कैसी है, गंदी है, अच्छी है, बेकार है, सस्ती है, महंगी है, आई की है, आपने कहा आई की सर्जरी है। तो आई सर्जरी, सर्जरी कैसी है, आई सर्जरी, किसकी सर्जरी होगी, आई की। तो अब यहाँ देखो सर्जरी आई की है, तो ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव में एस और एस हम कभी भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसमें आई वर्ड यूज होगा। तो लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। अगर ये नाउन होता तो नाउन में हम एस और एस यूज कर सकते हैं, आई का आईज लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो उसमें एस और एस यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंट्री इज फेसिंग सो मेनी क्राइसिस दीज डेज। भाई कंट्री है जो बहुत सारी क्राइसिस को फेस कर रही है, मतलब बहुत सारी क्राइसिस आ रहे हैं। तो कंट्री यहाँ पे एक ही कंट्री की बात हो रही है, तो मतलब आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, इज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन एरर क्राइसिस में है। देखो मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। तो अब बताओ एक क्राइसिस है या बहुत सारे क्राइसिस है, बहुत सारे। तो क्राइसिस नहीं होगा, क्राइसिस का प्लूरल होता है क्राइसेस,
क्राइसेस, CRISES, क्राइसेस। अब यहाँ देखो, मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे जिनके एंड में अगर IS आए तो वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन अगर उनके एंड में ES आए तो वो वर्ड प्लूरल होते हैं। कौन कौन से वर्ड है? जैसे क्राइसिस हो गया, बेसिस हो गया, राइट। तो यहाँ पे इस वर्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि क्राइसिस एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे क्राइसिस लिखना पड़ेगा। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर 1 बॉय है तो हम क्या लिखेंगे? ओनली 1 बॉय। लेकिन अगर 10 बॉय है तो क्या लिखेंगे? 10 बॉयज लिखेंगे। अगर मान लो बहुत सारे लड़के हैं, मैं काउंट नहीं कर पा रही, तो मैंने कहा बहुत सारे हैं, तो मैनी बॉयजेज, राइट। तो इसी तरीके से मैनी क्राइसेस होगा, ES लगाया जाएगा, तो एरर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय मदर गेव मी अ पेयर ऑफ बायनोकुलर ऑन माय बर्थडे। मेरी बर्थडे पर मेरी मम्मा ने मुझे बायनोकुलर दिया था, उसका गिफ्ट दिया था। अब देखो, बायनोकुलर जब अपन यूज करते हैं तो उसमें दो आंखों से देखते हैं अपन। मैंने आपको पेयर नाउन्स के बारे में ग्लैमर की क्लास में बताया था। पेयर नाउन का मतलब जिनके पेयर हो, जैसे ये पैंट है, तो पैंट में एक टांग ये रही, दूसरी टांग ये रही, दो टांगों वाला पैंट होता है, इसलिए हम कभी भी इसे पैंट नहीं बोलते, पैंट्स बोलते हैं। चाहे वो एक हो या 10 हो या 1000 हो, पैंट्स ही बोला जाएगा। सेम बायनोकुलर में दो दो आंखों से अपन देखा जाता है, तो बायनोकुलर नहीं होगा, बायनोकुलर्स होगा। जैसे मैंने जो स्पेक्स पहने हुए इनको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं ना, तो स्पेक्टिकल्स, तो इसमें स्पेक्टिकल नहीं बोल सकती मैं, स्पेक्टिकल्स, क्योंकि दो दो आंखें हैं। तो पढ़ाई के लिए जो चश्मे पहने जाते हैं उनको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से बायनोकुलर नहीं होगा, बायनोकुलर्स होगा। ये पेयर नाउन की एरर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिफ्टिंग टास्किंग इज ऑलमोस्ट डन। शिफ्ट कर रहे होंगे हम कहीं, तो शिफ्टिंग टास्किंग ऑलमोस्ट हो गया था। ओनली द फर्नीचर हैव टू बी डिलीवर्ड, केवल फर्नीचर को डिलीवर करना बाकी था। तो फर्नीचर एक आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर चाहे आप लगेज लो, फर्नीचर लो, ज्वेलरी लो, सीनरी लो, कुछ भी लो, तो फर्नीचर हमेशा आपका कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और ES का हम यूज नहीं करते। यहाँ पे केवल फर्नीचर यूज करेंगे, लगेज यूज करेंगे, सीनरी यूज करेंगे, ज्वेलरी यूज करेंगे, बट IES या ES जैसे वर्ड्स में हम यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूरी वाज यूनानिमस इन देयर ओपिनियन ऑन द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। अब देखो, जूरी आपका जो वर्ड है यहाँ पर, ये आपका एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कलेक्शन ऑफ समथिंग। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जब मिल जाएंगे, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, उसके कलेक्शन को हम क्लास बोल देते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स मिल जाते हैं तो उसके कलेक्शन को हम टीम बोल देते हैं। तो बहुत सारे जब जज मिल जाते हैं, जज, तो उनकी कलेक्शन को हम जूरी बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर एक वचन रूप और प्लूरल बहुवचन रूप दोनों ही यूज किए जाता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर जूरी मतलब कलेक्टिव नाउन एक साथ एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, वो एक से है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन वो अलग अलग है, विभाजित हो चुका है, तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखो, जूरी, जूरी यूनानिमस का मतलब होता है एक मत। इस यूनानिमस से पता लग रहा है कि ये सब एक है, हम साथ साथ हैं, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी क्योंकि ये सब एक है। तो आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो एरर है वो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगी। तो यहाँ पे देयर की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? इट्स, क्योंकि इट सिंगुलर होता है, इट का पॉजेसिव केस इट्स होता है, दे प्लूरल होता है और दे का पॉजेसिव केस देयर होगा। तो देयर यूज नहीं करेंगे, यूनानिमस की वजह से हमें पता लगा ये एक मत है, एक साथ है, इसलिए हम इट्स का यूज करेंगे देयर की जगह। तो यहाँ पे देयर की जगह क्या लगाएंगे? इट्स। अब आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन